सवाल ये उठता है कि अयोध्या में कांड, कन्नौज में कांड, बंगाल में कांड, लेकिन बिल्कुल चुप्पी, कोई नहीं बोलेगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव बोलेंगे नहीं बंगाल पे, ममता जी बोलेंगी नहीं उत्तर प्रदेश पर। ये क्या चल रहा है? ये सिर्फ रेप के मामले या गुंडागर्दी के मामले अगर बीजेपी शासित राज्यों में होंगे तभी आपको दर्द होगा, नहीं तो दर्द नहीं होता। आपको पूछ रही हो अजीज खान साहब जी। देखिए नाविका जी, हमारे देश की बेटी, वो चाहे वो कन्नौज की हो और चाहे वो बंगाल की हो, कहीं की भी हो, चाहे वो अयोध्या की हो, अगर उसको किसी भी तरीके की तकलीफ हो रही है, उस पर पीड़ा पहुंचाई जाए, उसके साथ दुराचार हो, अत्याचार हो, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और उस पीड़िता के साथ खड़ी है। कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर हम राजनीति नहीं करना चाहते, समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज बीजेपी किस तरह इस पूरे सिस्टम को राजनीति से जोड़ रही है। चुनाव नजदीक है, राजनीति से जोड़ रही है। आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएं कि समाजवादी पार्टी लगातार 2 दिनों से यह बात कह रही है कि नवाब सिंह का समाजवादी पार्टी से इस वक्त कोई लेना देना नहीं है। 5 साल पहले ही पार्टी वो छोड़ चुके हैं, 5 साल पहले वो हमारी पार्टी में थे और आज लगातार उनकी जो नजदीकियां हैं वो बीजेपी से हैं, बड़े स्तर पर बीजेपी से। लेकिन बीजेपी पल्ला झाड़ करके कहीं ना कहीं, चूंकि उनके सामने नाम लगा हुआ है यादव, जब यादव और मुसलमान अगर नाम जुड़ा है तो क्या वो समाजवादी पार्टी का मेंबर होगा? वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में राजनीति हो रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आज आप लगातार, आपने जूही सिंह जी का जो स्टेटमेंट सुनाया कि साहब उन्होंने ये बात, देखिए उन्होंने कहा जांच हो और बिल्कुल जांच हो, जो अपराधी है उसको बिल्कुल पूरी तरह से सख्त सजा हो। समाजवादी पार्टी मांग कर रही है, हम सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी सजा देने के बजाय, उन पर नकेल कसने के बजाय आज वो राजनीतिकरण कर रही है। वो लगातार जो गेंद है वो समाजवादी पार्टी के पाले में डालने का प्रयास कर रही है, पल्ला झाड़ना चाह रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अजीज खान साहब, मैं छोटा सा ही सवाल पूछूंगी, अगर ऐसी तस्वीरें आपको किसी बीजेपी नेता के साथ मिलती तो क्या आपके ट्विटर पर नहीं होती? क्या आप इसे सोशल मीडिया पे नहीं डालते? क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? अजीज खान साहब, सवाल सिर्फ इतना है, मैं किसी राजनीतिक दल को या किसी नेता को नीचा नहीं दिखाना चाहती, पर यह सवाल तो लाजमी है कि ऐसे मामलों में चुप्पी क्यों होती है, सिलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है? आपका सवाल आ गया, अब मुझे बोलने दें। देखिए 2-3 सवालों का जवाब बड़ा अहम है। मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी में पहले नवाब सिंह थे और कोई भी शख्स अगर था, यह जरूरी नहीं है कि वो आज भी हो। लोग पार्टियां बदलते हैं, आते हैं और जाते हैं। आज मौके पे वो किस पार्टी में है, यह अहम सवाल है, पहली बात। दूसरी बात, अभी शहजाद पूनावाला ने कहा 25 जुलाई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनकी मां के डेथ पर शोक लेटर भेजा था। शोक लेटर का मतलब यह नहीं होता है, शोक पत्र जो होता है वो तो बीजेपी की नेता। अजीज खान साहब, यहाँ तो मेरी आंखें भी बेहुदा हो गई हैं। ये तस्वीरें पोस्टर्स में लगी हुई है, वहीं कन्नौज में, जहां एक दिन पहले, यानी कि ये रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, रक्षाबंधन तो अभी आना है 19 तारीख को, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहे हैं नवाब यादव और अखिलेश जी के साथ फोटो है। इतना बड़ा पोस्टर है और मैं बेहुदा हूं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अजीज खान साहब, भैया थोड़ा सा सोच के आपकी शान में गुस्ताखी ना कर बैठूं। जब आप सुनना ही नहीं चाहेंगी, नहीं आप देखना ही नहीं चाहेंगे, आप देखना ही नहीं चाहेंगे, आप देखना ही नहीं चाहेंगे तो मैं क्या करूं? सबूत आपके सामने है। नहीं सुनिए नाविका जी, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। वो समाजवादी पार्टी का आप कह रही नेता है, हम कह रहे हैं उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। वो अपराधी है, नेता नहीं है। वो बलात्कारी है, वो गंदा इंसान है। आखिर बीजेपी क्यों राजनीति कर रही है उस पर? जब समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो हमारा, ये बात आपने 100% सही कही, आप मान तो गए,
आप उसने तो अपराध मान किया गए है। कि वो अब समाजवादी पार्टी में है, अब आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। हम राजनीति कर रहे हैं। एक सेकंड, आपने अजीज खान साहब आपने सवाल पूछा। अजीज खान साहब आपने सवाल पूछा। बीजेपी नाविका समय दीजिए ताकि मेरी बात सुनाई मैं दे। आ रही हूँ। आपके मेंबर हैं, इनके मेंबर हैं, उनके चलिए। मेंबर हैं। चलिए। अरे भाई वो अपराधी है। नाविका चलिए। सही वो कहा अपराधी को सजा आपने। दी चलिए। आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपकी चुप तो कराइए, सरकार तब मैं है, जवाब आप दूं। राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप वहां न्याय देने जा रहे हैं उस लड़की को, या सिर्फ समाजवादी पार्टी को अटैक करने? चुप करा दीजिए ताकि मेरा आंसर सुनाई दे जनता को। सुनाई देगा? नाविका जी नहीं सुनाई देगा अच्छा। इंटरप्शन में। नाविका पूरा, अरे अजीज खान साहब, अब आपने सवाल खत्म उठाया नहीं हो तो रहा जवाब भाई। सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। मैंने यही राजनीति का सवाल। अब मुझे बोलने दीजिए नाविका, बिना इंटरप्शन कैसे बात हो के, पाई? बिना इंटरप्शन के। मुझे ना- 10 सेकंड शहजाद, नाविका 10 बिना सेकंड, इंटरप्शन के, प्लीज। क्योंकि जाती नहीं है मेरी, तो हम वन वो लाइन लोग की आंसर नहीं होती है। हम वो लोग नहीं है। सुनिए मेरी बात। नाविका ऐसे नहीं है, अब लंबा नहीं लंबा नहीं, बोल रहे अच्छा हैं। आप बोलिए, राजनीतिकरण क्यों हो रहा मैं है? जवाब दे अजीज रहा हूं, खान पर साहब मुझे ने बिना आऊंगी। disturbance के। आप बोलिए। नाविका जी, मैं गाय कह रहा हूं राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, ये करना चाह रहे हैं। आपका हो गया तो मैं जवाब दूं, आपका समाप्त हो तब मैं जवाब दूं। उसको चुनाव दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, लगातार वो टारगेट हो करके गया, सेम चीज बोले जा रहे हैं भाई। अजीज खान साहब, यही सवाल मैंने सुन लिया आपका सवाल, और यही मैं पूछ रही हूँ शहजाद देने जी। दीजिए। जनता के भी सवाल है। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है। अखिलेश की पार्टी की मानसिकता है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन सीधा सा सवाल यह है कि ऐसे जघन्य अपराध पर नेताओं की चुप्पी से समाज में क्या संदेश जाएगा? छाया सोनी शाहदोल एमपी से पूछ रही है, बंगाल में जब भी कोई विवाद कोर्ट जाता है तो कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश करती है। क्या ये ममता दीदी और तमाम इंडिया गठबंधन के लिए शर्मनाक नहीं है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, जिस सीबीआई को ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन वाले हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसी सीबीआई पर विश्वास जताया है। क्या ममता बनर्जी सरकार पर यह गंभीर सवाल नहीं है? अजीज खान साहब, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर तौसीफ भाई के पास जाऊंगी। देखिए नाविका जी, मेरी बात कंप्लीट हो नहीं पाई थी, मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ऐसे संवेदनशील मसलों पर कभी राजनीति नहीं करती है। हमेशा वो बहन बेटियों की इज्जत के साथ, हमेशा अगर उनकी इज्जत जा रही है, कोई इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी मिलेगी साथ में। ये हम वो लोग नहीं है कि जो कठुआ में गैंगरेप हुआ, उनके तमाम आरोपियों पर किस तरीके से इन्होंने फूलमाला पहनाया। ये तमाम नाम ले रहे थे अभी साहब, कुलदीप शेखर से लेकर के और तमाम बड़े लोग, परजुल रवन्ना से लेकर तमाम, एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। उस पे ये चर्चा नहीं करेंगे। ये हमेशा आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। ये अभी हमारी बहनें, खिलाड़ी बहनें, जिस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना किया दिल्ली में, लेकिन एक शब्द नहीं निकला उनके पक्ष में, एक शब्द नहीं निकला। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, तमाम बहन बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ हुआ, उस पर ये एक चर्चा नहीं करना चाहते। ये सिर्फ आरोप मढ़ करके ये भागना चाहते हैं। ये हमेशा टारगेट कर रहे हैं टीवी पर किसी को भी। ये सारे सवाल जायज हैं, ये सारे सवाल जायज हैं, और इन पर हमने प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में भी सवाल पूछे थे। लेकिन अजीज खान साहब, बंगाल पर कुछ क्यों नहीं बोलते? चुप्पी क्यों? अखिलेश जी का एक ट्वीट भी नहीं आया, एक बयान भी नहीं आया। और मोहित खान पर क्या कार्रवाई हुई? मोहित खान पर कार्रवाई बताओ। अब सुनाई नहीं देगा अजीज खान साहब, अब नहीं सुनाई देगा। बंगाल पर कुछ क्यों सुनाई नहीं खुद बोल दे रहा है। बंगाल पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? मैं आपको देखिए नहीं, खान आ रहा हूं सुनाई देगा। नाविका बोलने जी, दीजिए। अभी इन्होंने मोहित खान की बात की। हाँ। हमारे नेता ने पहले स्पष्ट कर दिया कि जो अपराधी है वो अपराधी है, लेकिन जांच इंपॉर्टेंट है, अरे जांच होना पार्टी में चाहिए। बगैर जांच को आप कैसे ये तय कर देंगे लेकिन कौन दोषी है? बंगाल पर अखिलेश जी चुप क्यों और हैं? जांच होनी चाहिए। बंगाल कोई भी पर आरोपी हो, अखिलेश जी उसका चुप क्यों जांच होना हैं? चाहिए। अगर बीजेपी के कोई लोग आकर दिल्ली में मीटिंग करते हैं तो उस पर तो अखिलेश जी का ट्वीट आ जाता है, बंगाल पर क्यों नहीं आया? नाविका जी, हमारे नेता बहुत सेंसिटिव हैं। हमेशा वो महिलाओं के पक्ष में खड़े मिले हैं। उनके साथ अगर किसी तरीके का अपराध हुआ है या अपराध हो रहा है या किसी तरीके से सताई जा रही है, हमेशा वो खुलकर बोले। कोई कमेंट, कोई सवाल, कोई बयान, कुछ तो दिखा दीजिए। बड़े सेंसिटिव है तो सेंसिटिव है। मैं वही कह रहा हूं,
हमेशा उन्होंने इस बार नहीं किया, आज 5वां दिन है, इस बार नहीं किया, याद करा दीजिएगा। ताजा खबर के हिसाब से डीएनए रिपोर्ट जल्द आने वाली है, लेकिन अजीज खान साहब एक बार फिर सवाल आपके लिए, जवाब दीजिए। मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं फिर से, मोहित खान पर कार्रवाई क्या हुई, हां या ना बताइए, पार्टी से क्यों नहीं निकाला? देखिए नाविका जी, अभी शहजाद जी किस तरह ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनको भी ये पता है कि अभी किसी तरीके का कोई जजमेंट नहीं आया है, केवल आरोप लगाया गया है। और जब ये बात तय हो रही है कि साहब जजमेंट आए, वो अभी आरोपी हैं, आरोप लगाया गया। सुनिए मेरी बात, अभी जांच की मांग की गई है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, सख्ती से जांच हो, सख्ती से जांच हो और लेकिन बृजभूषण को जिस तरह से संरक्षण मिला, नहीं संरक्षण तो मिला। आज बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार। इस मुहिम को हम चलाते रहेंगे, न्याय के लिए आवाज हम उठाते रहेंगे। नमस्कार।